बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अहमद आपसे मुखातिब हूँ। ये जो सीज़न गुज़रा है अभी सर्दियों का 2022 में, इसमें तकरीबन हर घर में हर फर्द बीमार हुआ है। लाज़मी तौर पर गले के मसाइल, खांसी, नज़ला ज़ुकाम और बुखार, ये सूरत हाल तकरीबन घर के हर फर्द के साथ बीती है। जितने लोग मेरे इल्म हैं उन सब के साथ ऐसे मामलात हो चुके हैं। अगर आपके घर में कोई भी मरीज़ नहीं था तो आप यहाँ पे पोस्ट के नीचे कमेंट में बताएं, और अगर था तो इस पोस्ट को शेयर करें ताकि हम इसको थोड़ा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे इस सर्वे को देख सकें कि वाकई ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। चंद गुजारिशात हैं मेरी इस मौसम के हवाले से भी, इसकी शिद्दत के हवाले से भी, और अपने प्यारे पाकिस्तानियों के लिए भी। गुजारिश ये है कि मौसम दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। सर्दियाँ शदीद सर्दियों में तब्दील हो रही हैं और गर्मी का मौसम जो है वो शदीद गर्मियों में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। अभी आप देखें, 2 दिन पहले शदीद सर्दी लग रही थी, अभी आज धूप निकली है तो शदीद धूप लगना शुरू हो गई है। अभी सर्दियों का इख्तिताम हुआ है और गर्मियाँ शुरू होने में अभी वक्त बाकी है, लेकिन इतना शदीद मौसम है या धूप इतनी शिद्दत से लग रही थी कि जैसे गर्मियों की धूप हो। अगर आप इस मौसम को, इस सूरत हाल को नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे समझाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कुछ दोस्तों का ये कहना हो कि यार ये पौधे लगाना इसका अपना शौक़ है तो ये उसी मुताबिक की बात करता है या मैनिपुलेट करता है बातों को और अपने अंदाज में लेके चला जाता है। लेकिन मेरा सवाल है आपसे कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर अगर आप सफ़र करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, कुछ 2, 4, 10 किलोमीटर आप सफ़र करते हैं तो आपको तकरीबन, ये मेरी एक ओपिनियन है, हो सकता है मैं इसमें गलत हूँ, कि आपको एक आध ट्रक जो है वो लदा हुआ लकड़ियों का लाजमी तौर पर नज़र आ जाएगा। अगर आप ऑफिस टाइम के दौरान में असर शाम तक आप देखें, आपको काफ़ी ये नज़र आ जाएंगे ट्रक। नहीं तो एक तो आपको इस मुनासबत से नज़र सॉरी इस मुनासबत से आप देखें, अगर आपका फैक्ट्री एरिया है जैसा कि मेरा है तो फिर आपको ज़्यादा भी ट्रक नज़र आ सकते हैं जो कि भरे हुए होंगे लकड़ियों के साथ, और लकड़ियाँ भी वो जो शायद ताज़ा ताज़ा भी होती हैं अक्सर उनमें से, जो काटे गए दरख्त, जो तरोताज़ा दरख्त हैं उनको काट के वो लेके आते हैं। अब एक फैक्ट्री है, वहाँ पे 400 मन लकड़ी ईंधन इस्तेमाल हो रहा है, और इस तरीके की बेशुमार फैक्ट्रीज़ हैं, बेशुमार इलाका हैं जहाँ पे इलाका जात जहाँ पे सुई गैस नहीं है या कोई दूसरा उनके पास सोर्स नहीं है खाना पकाने के लिए। तो अब एक रफ़ एस्टिमेट लगाएं कि कितने घरों में आग जल रही है, लकड़ियाँ जल रही हैं, या किसी भी सूरत में ईंधन जो है वो जल रहा, हरारत पैदा कर रहा है। इसके अलावा भी आप देखें, आपकी हर चीज़ जो आपकी तख्लीक करता है वो भी हरारत पैदा कर रही है। उसमें आपका मोबाइल भी शामिल है, आप देखें उसकी भी बैटरी गर्म हो रही, पंखा गर्म हो रहा है, आपकी फ्रीज़र गर्म हो रही, आपकी हर चीज़ जो है वो गर्मी पैदा कर रही है। हत्ता कि आपका एसी जो है वो भी ऑपोजिट साइड पे हीट ही क्रिएट कर रहा होता है, और आपकी लगाएगी फैक्ट्रीज़, और आपकी सारी की सारी व्हीकल्स जितनी भी हैं वो सब हरारत पैदा कर रही हैं। और इसके अलावा जो ठंडक पैदा करने वाले थे, आप उनको रोज़ाना की बुनियाद पर, आप मेरे समेत लाखों लोगों का रोज़गार उस चीज़ पे चल रहा है कि वो लकड़ियाँ काटें और उनको बेचकर पैसे कमाएं। तो क्या लगाने वाले भी इतने ही ज़्यादा हैं? मेरा ख्याल इतने लगाने वाले बहुत कम हैं, और इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो है। 10 साल के अंदर पौधा तैयार होता है, 5 साल के अंदर पौधा तैयार होता है, काटने के लिए 5 मिनट हम लगाते हैं। मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई लगाने वालों की तरफ आ जाएं, थोड़ा मूव करें अपने इलाके में, जहाँ पे आपको कोई ऐसी प्लेस नज़र आती है जहाँ पे पौधे लगा के आप पाल सकते हैं, गवर्नमेंट से परमिशन ले सकते हैं, जिस बंदे की मलकियत में जगह उससे इजाज़त ले सकते हैं, तो अब लाजमी तौर पर वहाँ पे पौधे लगाएं। और हम्बल सी रिक्वेस्ट ये है कि अपना मिशन 50 ज़रूर पूरा करें, कि अपने हिस्से के 50 पौधे लाजमी तौर पर अपनी ज़िंदगी के अंदर लगाएं।
और अगर आप इनको लगाते हैं, उनको बाकायदा वीडियो की सूरत में एक प्रूफ बना लें और हमारे साथ शेयर करें, हम आपको उसका बाकायदा एक सर्टिफिकेट भी जारी करेंगे कि ये बंदा है जी जिसने अपना मिशन 50 पूरा कर लिया, अपने हिस्से का कम अज़ कम काम इस बंदे ने ज़रूर पूरा कर लिया। उससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम आप 50 पौधे अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर लाजमी तौर पर लगाएं। यही थी आपसे गुजारिश। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मज़ीद आपके साथ रब्ता रहेगा इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।